देखिए, इवन जब हम लोग हिंदुत्व को देख रहे हैं या दूसरे जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स हैं, उनका एक होलिस्टिक फ्रेम सिस्टम है। उनके यहाँ स्कूल्स हैं, उनके यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके यहाँ मीडिया हाउसेस हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनके यहाँ लीगल अपैरेटस है। तो कभी भी कोई सिस्टम है जब चर्निंग होती है या जो उसका एक्सप्रेशन होता है, वो जब ही बेटर हो सकता है जब उसको हर नोड पे उसकी इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हों। मुस्लिम्स में जिस तरह का डायलॉग और जिस तरह की फ्रेमवर्क्स डेवलप हुए, एक चीज़ पे बहुत आके लोगों के लिए आसान हो गया, मुतमईन हो गए कि भाई दो काम, एक तो मस्जिद मदरसा बना लीजिए, दूसरा स्कूल बना दीजिए, ये स्कूल और ये सब, और तीसरा रिलीफ का काम कर लीजिए। तो हमने भी जब ये नाउस के हवाले से बाकी चीज़ों से देखी, फंड्स की ज़रूरत पड़ी या ये वो करने की, तो यूजुअली लोग यही होता है कि भाई स्कूल चला रहे हैं या फिर एड का काम कर रहे हैं या अस्पताल। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम आर वेरी नेसेसरी थिंग्स, पर ये इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपकी राइट्स को नेगोशिएट कर रहा हो। ये कोई भी, अब जैसे कोई सवाल पूछता है कि भाई 25 साल बाद जब ये बच्चे पढ़ेंगे तो ये बच्चे बाहर निकल के चेंज लाएंगे। तो मैं उनसे बोलता हूँ 25 साल तक वो इंस्टीट्यूशन रहेगा? वो तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी बंद कर रहे हैं, वो तो वाइट कॉलर जिहाद के नाम पे आपकी कंपनीज़ भी बंद कर रहे हैं, वो तो आपकी चाहे वो मदरसा, वो सब चीज़ें बंद कर रहे हैं। तो जब आपने ये बात करी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ़लस्तीन, तो वहाँ पे जो स्किल्ड रिक्वायर्ड टू डू एडवोकेसी है, वो आवाम तक उसकी ट्रेनिंग है। आपके जब तक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, गांव के लेवल पे, या नाउ जैसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई जब तक ट्रेनिंग्स नहीं करेंगे कि जो रेप्लिकेबल प्रोग्राम्स हों, और उसके लिए साथ साथ ये नैरेटिव नहीं बनाया जाएगा कि भाई पीपल हैव टू फंड दैट। मिडिल ऑर्गेनाइजेशंस दे विल हैव हमेशा अपना पर्सपेक्टिव वो करेगा। एट द एंड ऑफ द डे वो वाइट कॉलर्स जिहाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि भाई राइज ऑफ मिडिल क्लास अमंग्स मुस्लिम्स हुआ है पिछले कई सालों में, और वो जो मिडिल क्लास है वो किसी भी एग्जिस्टिंग मुस्लिम इदारे से एन मास कनेक्टेड नहीं है। ना वो जमात इस्लामी के साथ है, ना जमीयत उलमा के साथ है, ना वो तबलीगी जमात के साथ है, ना इमारत। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ दिस इज़ द रियलिटी। और वो जो चर्निंग है वो अल्टीमेटली एक्सप्रेशंस ले रही है स्मॉल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के, जिस तरह से हम लोगों के भी सबके अटेम्प्ट्स रहे हैं। तो वहाँ पे जब ये चीज़ राइज होने लगेगी और डिसेंट्रलाइज न्यू फॉर्मेशंस होंगी जो बहुत, अब क्या है कि भाई अगर आपको जमात इस्लामी को कंट्रोल करना है, जमीयत उलमा को कंट्रोल करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट, वो ले सकता है अगर एक्सप्रेशंस इतने लेवल पे हों, डिसेंट्रलाइज्ड हों और उनकी एक लैंग्वेज हो। फ़लस्तीन की एक लैंग्वेज है, उनकी कंसिस्टेंसी है, उनकी डिमांड क्या है, उस डिमांड का रिलेशन क्या है, राइट से क्या रिलेशन है, इस्लाम से क्या रिलेशन है, टेरिटोरियलिटी से क्या रिलेशन है, ऑपरेशन से क्या रिलेशन है। इंडियन मुस्लिम्स में वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो जो लैंग्वेज वो बोल रहा है पब्लिक स्फेयर में, वो लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा बोरोड है। वो सेकुलर लेफ्ट की लैंग्वेज है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप आज की डेट में जो इदारे, मुस्लिम इदारे जो ये प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, वो इन स्पेसेस को ऑर्गेनाइज करके वो आइडियोलॉजिकली कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी जगह बना रहे हैं कि भाई हम भी इस जगह में मौजूद हो सकते हैं। लेकिन वो जो पैराडाइम ऑफ डिस्कशन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एक मुस्लिम इदारा हो, इस्लाम पसंद हो, ये बातें बोल रहे हो, आपकी कोई एजेंसी नहीं है आपके ही करवाए हुए प्रोग्राम में, क्योंकि जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो वो लैंग्वेज आपको क्लियर ही नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सबसे पहले जब तक रिसर्च नहीं होगा, मीडिया में भी वही बात आएगी जो आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता है। लोगों को पार्टीशन की जब तक हिस्ट्री नहीं पता चलेगी कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों हुआ। अब जैसा ही दीपक अगर जाके बोल देते हैं कि शाह वलीउल्लाह दहलवी वाज द फर्स्ट सेपरेटिस्ट, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट है। कैसे आपको अपने ही जो ट्रेडिशन में बड़े उलमा गुजरे और रिफॉर्मर्स गुजरे, उनकी हिस्ट्री नहीं पता है। अगर वो ये बोल देते हैं कि बंगाल में 1905 में जो पार्टीशन हुआ वो फिर 1947 के पार्टीशन की वजह बनी, तो फिर हम ये सवाल नहीं करते हैं कि हम आनंद मठ में ये तो बोलते हैं कि उसमें हिंदू फिगर्स को माता की तरह दिखाया जा रहा है इसलिए इस्लाम नहीं। उससे बड़ा सवाल उस स्टोरी में ये है कि पहली बार एक नॉवल के फॉर्म में पहली बार केरला फाइल्स आई कि उसने ये कहा कि जो भक्ति, जो सन्यासी, जो फकीर और सन्यासी मूवमेंट हुआ 1780s में, 90s में, जब ब्रिटिश की वजह से, पॉलिसी की वजह से फैमिन आने लगा और वहां से लोकल जो गरीब मुसलमान फकीर और गरीब हिंदू सनातनीस ये अफेक्ट होने लगे, इनके रिलीजियस रूट्स, तो इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया, धर्म युद्ध किया, और वहां पे ये लोग साथ थे। लेकिन जब बंकिम चंद्र चैटर्जी इस नॉवल को लिखते हैं, ब्रिटिश
गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हुए, तो वो फ़कीर मुसलमान को गायब कर देते हैं और वो वहाँ पे मुस्लिम नवाब लाते हैं कि वो मुस्लिम नवाब जो ओप्रेसर है। आप देखिए पैटर्न। इसीलिए वंदे मातरम उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो सावरकर से ज़्यादा क्यों आनंद मठ को और वंदे मातरम को ओन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उनकी पॉलिसी का फ्रेमवर्क के पहली बार कि आप बोलो कि नहीं, एक कॉलोनाइजेशन नहीं, दो कॉलोनाइजेशन हुए। एक इस्लामिक कॉलोनाइजेशन था, एक ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था। हत्ता कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं मुसलमान वो यहीं के हैं, जो लोग अगर बाहर से आए भी वो यहीं के रह गए, यहीं सारे पैसे जो इमर्ज हुए यहीं खर्च हुए। वहाँ पे हिंदू लीडर्स भी थे जो आपकी मिलिट्री के टॉप कमांड, ये सब इरेज्ड। मुस्लिम एक ओप्रेसर रूलर है। सनातन जो संतान हैं वो भारत माता को वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ब्रिटिशर आपका शॉर्ट टर्म एनिमी है, लॉन्ग टर्म एलाई है, क्योंकि ये स्पेस बनेगा जिस पे आप इस ओप्रेसिव मुसलमान को ख़त्म कर सकते हैं। और वो वहाँ पे जो भद्रलोक, जिसे आज हम यहाँ बोल रहे हैं, ये भद्रलोक की विद इन चर्निंग हो रही है और वहाँ पे नेशनल कांग्रेस इमर्ज हो रही है। और वो वंदे मातरम को जानते हुए, क्यों उसको ये दिख रहा है कि इसकी नाम पे चैनलाइज किया जाए। हमेशा सेकुलर लिबरल पॉलिटिक्स ने ईजी वे ऑफ मोबिलाइजेशन को चुना रादर देन राइट वे ऑफ मोबिलाइजेशन के। तो ये हमें, जो आप लोगों ने बोला कि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हिंदुत्व दावा क्या कर रहा है या जो लिबरल स्पेसेस हैं उसमें इस्लामोफोबिया कहाँ और कितना है, दे आर नॉट कंप्लीटली इस्लामोफोबिक। बीजेपी और कांग्रेस जमीन आसमान का फर्क है, ये हमें रियलाइज करना पड़ेगा। दे विल ऑलवेज बी आवर एलाइज। लेफ्ट भी हमारा एलाई है, लिबरल भी हमारा एलाई है, दलित भी हमारा एलाई है, हमारा इवन हिंदू भी एलाई है, जिसके साथ हमारा हिंदुत्ववादी एलाई नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में इस्लाम अनएक्सेप्टेबल है। उनका कंसोलिडेशन इसी बेस पे होता है, उनके पास कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, तो आप उनके साथ कैसे अलाई कर देंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऑफ जो हेट हो रहा है, जो मुसलमानों के अंदर भी हो रहा है कि आप किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, जैसे हमने अखलाक से हमने शुरुआत की कि जब हम अखलाक की बात करते हैं तो एक ऐसी बेचैनी थी तमाम मुसलमानों में, कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन अभी हम देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई भी ख़ास तौर पे हरियाणा और मेवात इस तरफ की मैं बात करूँ कि किसी को भी ले आते हैं वो अबडक्ट करके किसी भी गरीब मुसलमान को, और उसे गौरक्षा और इसके नाम पर उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, मतलब ज़ुल्म की हर इंतहा उसके साथ पार की जाती है। और मुसलमान देखते हैं 2-4 जो एक्टिव मुस्लिम्स हैं या लिबरल्स हैं या और इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की वॉइसेस को एम्प्लीफाई करते हैं, वो उनको ट्वीट करते हैं, बस इतने तक। मतलब एक मुसलमान की जान की कीमत अब एक हेडलाइन भी नहीं रह गई है। ये जो रियल प्रॉब्लम है, ये इसकी वजह हमारी अपनी मुस्लिम इदारे हैं कि जो इतनी मैसिव यंग पॉपुलेशन है उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को या उसकी इस रिस्पॉन्स को आप कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हैं कि अब आप इस एनर्जी और इस फ्रस्ट्रेशन का करें क्या। तो जब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो हत्ता आप भी रेडिकलाइज होगे। एक तरफ हिंदू यूथ रेडिकलाइज होगा तो दूसरी तरफ मुस्लिम यूथ रेडिकलाइज होगा, और वो रेडिकलाइजेशन का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब आप लिंचिंग करोगे तो किसी ना किसी तरह वो प्रोटेक्शन करेगा और उस प्रोटेक्शन का कोई आर्टिकुलेशन नहीं होगा। तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चैनल्स की है। आपको जो सेकुलर लिबरल पॉलिटिक्स है उसको मुसलमान को उसकी डिजर्विंग स्पेस देनी पड़ेगी। विद इन मुस्लिम्स जो नए एक्सप्रेशन हो रहे हैं उनको डिजर्विंग प्लेस देनी पड़ेगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई अलग अलग मरहले पे है, वो इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये इतना वास्ट टॉपिक है कि हम उसे एक पॉडकास्ट में शायद उसको समेट नहीं सकते हैं। हम सबके ज़हन में भी बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस जो हैं वो घूम रहे हैं। फाइनल चीज हाँ, वो थी कि इस वक्त तो सबसे ज़्यादा नॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन तो आरएसएस मुसलमानों को दे रहा है, एमआरएम। वहाँ हिजाब भी है, टोपी भी है, दाढ़ी भी है, इमाम भी है। तो अगर यही रिप्रेजेंटेशन है तो मुझे बहुत मिल रहा है वहाँ पे, और अगर मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ, हाँ, मतलब आप उनकी तरह बन के, तो आप इनकी तरह बन के आप हिजाब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है। शर्त तो ये डिग्री है का ना। फर्क है, डिग्री का फर्क है, लेकिन आइडिया एट द कोर सेम है कि डिग्री ऑफ इस्लामोफोबिया का फर्क है।